जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे उत्तराखंड और हिमाचल में जारी कुदरत के कहर की। इन दोनों ही राज्यों में जल प्रहार लगातार जारी है और मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों लोगों की जान मुश्किल में फंस गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बचा भी जा चुका है, हालांकि अभी भी बहुत लोग लापता हैं। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही, केदारनाथ से कुल्लू तक आसमान से बरसी मौत। टूटे पहाड़, आफत, बादल फाड़। अगस्त का ये महीना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए तबाही का मंजर लेकर आया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यानी दोनों पहाड़ी राज्यों में आसमान से मौत बरसी है। कुदरत के इस कहर के सामने लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हालत ये है कि जहां भी नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड भी कुदरत के प्रकोप से अछूता नहीं है। केदारनाथ से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां जिस तरह से पहाड़ से पत्थरों के गिरने का वीडियो सामने आया, उसे देखकर कोई भी सहम जाएगा। लैंडस्लाइड की वजह से वहां कई रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अब तक 2200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रास्ते में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। लोगों को बाहर निकालने के लिए वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद सीएम धामी नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री भी रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। हम हर संभव एक एक तीर्थयात्री, एक एक श्रद्धालु, एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता करवाने के लिए, सहायता के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। तबाही की तस्वीर सोनप्रयाग से भी सामने आई। जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ टूटते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि मलबा गिरने की वजह से वहां कई रास्ते बंद हैं। एसडीआरएफ की टीम लोकल लोगों की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है और मंदाकिनी नदी के किनारे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऐसी तबाही मची कि लोग देखते ही रह गए। यहां मलाना डैम टूटने से पार्वती नदी उफान पर है। नदी की तेज धारा अपने साथ 3 मंजिला सब्जी मंडी को बहा कर ले गई। बताया जा रहा है कि उस इमारत में 12 दुकानें, 8 कमरे और 2 दफ्तर थे और अब नदी की गोद में सिर्फ इमारत का मलबा ही नजर आ रहा है। नदी के कटाव की वजह से इस इलाके का मुख्य रास्ता भी बह गया है और अब जो इमारतें नदी के किनारे खड़ी हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। मंडी में भी कुदरत का कहर देखने को मिला। वहां बादल फटने से जो तबाही मची है उससे हालात बहुत भयानक हुए हैं। यहां बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड भी हुआ, जिसकी चपेट में 3 घर आ गए थे। अब तक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं और कई लोग लापता हैं। पूरे इलाके में युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मंडी में एक तरफ जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं लोग मलबे में दबे अपनों की तलाश में जुटे हैं। परिवार के तीनों सदस्य चले गए। एक मेरी धोती गई, एक मेरी घरवाली गई, एक मेरी माँ गई और साथ में घर भी बह गया और कुछ नहीं रहा। मेरी गुहार है, मेरे पशु पड़े 4, वो पशु मेरे गवर्नमेंट संभाले और गौशाला में छोड़ दो। मेरे को कोई देखने वाला नहीं है। गांव में कितने घर जो है वो ढह गए हैं? इसमें कम से कम याद नहीं आ रही, मैं पजल हो चुका हूँ।
जब 11:15 बजे रहे थे रात को, तो उस टाइम भूकंप हो गया सर। ठीक है जी। उसके बाद जो जैसा मैं दूसरे घर मकान से इधर आया तो मैंने देखा उधर वाले मकान गए, उधर का मैंने देखा यहाँ जा हमारी फैमिली गई थी, वो पूरे का पूरा जो हो गया था। शिमला में भी लैंडस्लाइड की वजह से तबाही हुई है। यहां जमीन खिसकने की वजह से मलबा कई गाड़ियों पर गिर पड़ा, जिससे लोगों को खासा नुकसान हुआ। इस हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं, तो पेड़ गिरने की वजह से कई रास्ते भी बंद हो गए। उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में इन दिनों बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। कर्णप्रयाग में भी अलकनंदा नदी उफान पर है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से नदी के आसपास नहीं जाने की अपील की है। रामनगर में भी नदी नालों के उफान की वजह से सड़कें बह गई हैं और कई पेड़ उखड़ गए, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हो गए। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आपदा में राहत और बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। ग्वालियर की बात करेंगे, जहां डेंगू का कहर जारी है। डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं और 4 साल के बच्चे में डेंगू का लक्षण मिला है। जिले में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 143 हो चुका है और अभी चिंता का विषय बन गया है कि आखिर क्यों ग्वालियर में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। आखिर क्या वजह है जो डेंगू के केसेस बढ़ रही हैं। ग्वालियर का यह मामला, जहां डेंगू के नए मरीज मिले हैं 3। राजनांदगांव से खबर, जहां चावल चोरी करने वाले 4 को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक से चावल चोरी किया गया और चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एफसीआई गोदाम के सामने खड़े ट्रकों से चोरी करते थे। आरोपियों से चोरी के 101 बोरी चावल भी बरामद हुए हैं। ग्वालियर की ओर करेंगे, जहां ग्वालियर आगरा 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर को हरी झंडी मिल चुकी है और 4,613 करोड़ की लागत से अब ग्वालियर आगरा 6 लेन बनेगा। ग्वालियर से आगरा की दूरी सिर्फ 121 से घटकर 88 किलोमीटर हो जाएगी। ग्वालियर से आगरा की दूरी 32 किलोमीटर कम हो जाएगी। 3 घंटे का सफर अब सिर्फ 1 घंटे में पूरा होगा। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2022 में इसकी मांग की थी, जो कि अब बहुत जल्द आपको ग्राउंड जीरो पर नजर आएगी। ग्वालियर और आगरा के बीच की दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि यहां 6 लेन हाईवे बनेगा। 32 किलोमीटर कम हो जाएगा। पहले के हिसाब से 121 किलोमीटर होता था, लेकिन अभी 88 किलोमीटर हो जाएगा। जहां 3 घंटे लगते थे, वहां महज 1 घंटे में आप ग्वालियर से आगरा और आगरा से ग्वालियर का सफर तय करेंगे। ₹4,613 करोड़ की लागत से यह लेन बनेगा, वो भी 6 लेन। एक मूवी आपको याद होगी, अ वेडनेसडे, जिसमें कोरी धमकियां देकर एक कॉमन मैन सिस्टम को हिला देता है। मूवी में आरोपी कानून की नजरों से बच जाता है, लेकिन मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में यह कॉमन मैन बम बच ना सका, और ऐसे में जिसके ईमेल से सिस्टम थर्रा गया था। देखिए पूरी रिपोर्ट। धमकी भरे ईमेल से हिला सिस्टम। पाकिस्तान आईएसआई का जिक्र, किसकी साजिश? इंटरव्यू में इंतजार, बना साजिश का प्लान। लड़की से मुस्कुराकर बात, दिल में इंतकाम। सिस्टम को सबक सिखाने रची साजिश। मिनी मुंबई में कॉमन मैन बम। 20 जुलाई को एक ऐसा ईमेल इंदौर के आईआईटी कैंपस के केंद्रीय विद्यालय में आया कि प्रशासन ही हिल उठा। ईमेल में स्कूल को 15 अगस्त को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी।
पाकिस्तान आईएसआई का जिक्र था। इस धमकी भरे मेल पर पुलिस की टीम ने पूरे स्कूल में सर्चिंग की। बॉम्ब स्क्वाड टीम भी चप्पे चप्पे पर तलाशी ले रही थी। क्या ये कोई साजिश है या फिर किसी आतंकी संगठन की कारस्तानी? लेकिन खोदा पहाड़ और निकला कॉमन मैन। सुनिए इस आरोपी को। प्लेइंग नहीं थी, मेरा कोई इरादा नहीं है, ना तो मैं किसी से कनेक्टेड हूँ, ना तो किसी भी संगठन का कोई आदमी हूँ, कुछ भी नहीं। आई एम जस्ट ए कॉमन मैन। किसी आतंकी संगठन ने यह साजिश नहीं रची, ना ही इस धमकी भरे मेल का किसी गैंग से कोई कनेक्शन था, बल्कि सिस्टम के ढर्रे से परेशान या कहें बदला लेने की सनक में चेतन सोनी ने यह मेल किया। चेतन बड़नगर का रहने वाला है। DAVV के 2015 बैच में MCA है। पिछले महीने जब चेतन इंदौर के IIT कैंपस स्थित केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था, तब क्या हुआ सुनिए। पर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इंटरव्यू जैसे कि सुबह 11 बजे बुलाया है ना, मैं एरोड्रोम पे रहता हूँ और वहाँ से मैं 11 बजे गया और शाम तक 6-7 बजे तक इंटरव्यू चला। और मैंने वहाँ ये महसूस किया कि वहाँ हो रहा है भेदभाव। किस टाइप का? सपोज अगर किसी कोई पहचान का है ना, मतलब लाइक पॉलिटिक्स, तो वहाँ पर उन लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है ना। तो ये तो मतलब सिंपल सी बात गलत है ना कि आप कैपेबल हो, आप एजुकेटेड हो और आप उनसे ज़्यादा बेहतर हो, पर प्रायोरिटी किसको मिल रही है? जो जेंडर वाइज। इंटरव्यू के दिन सुबह से शाम हो गई लेकिन नंबर नहीं आया। ऊपर से इंटरव्यू बोर्ड का इंटरव्यू देने आई एक लड़की से हंस कर बात करना। चेतन को ये लगने लगा कि उसका ना तो कोई जैक है और जेंडर को लेकर भी ये भेदभाव। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार इसमें लगी रही और इसमें जो तथ्य सामने आया है कि एक चेतन सोनी नामक व्यक्ति जो कि 30 साल का है, जिसने MCA कंप्यूटर्स किया हुआ है और लगातार वो जॉब के लिए प्रयास कर रहा था। उसने KV में भी जॉब अप्लाई किया परंतु उसको जॉब नहीं मिली। इसी निराशा से और इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण उसने बॉम्ब थ्रेट वहां पर ईमेल किया। मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए गया था है ना, तो उसमें 12 लोग थे और मेरा 11 नंबर था। तो मेरे आगे एक लड़की थी, तो मैंने ये नोटिस किया कि अंदर जो बोर्ड था, मीटिंग ले रहा था, वो उस लड़की से जो फीमेल कैंडिडेट थी उससे हंस के बात कर रहा था। हाँ बिल्कुल, मैंने सुना। और बाहर जो प्यून बैठा था वो मेरे को इशारा कर रहा है कि अच्छा ठीक है, इसका हो गया ना, अच्छा ठीक है, हो गया। तो सिस्टम को सबक सिखाने के लिए आरोपी ने यह साजिश रची, लेकिन सवाल है कि ये कहां की समझदारी है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब एक नजर टॉप 20